तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, जो कि आपकी फिजिक्स की प्रमेय है और यह प्रमेय 25 अंक की लॉन्ग में आती है। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आती रहती है। ये सन 2022, 23, 24, 25 सभी में आई हुई है। जो 25-26 का अपना सेशन है वो अभी MGPR यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हुए हैं, तो इस प्रमेय को आप ध्यान से पढ़ें और अच्छा अंक अचीव करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय पृष्ठीय तथा आयतनीय समाकलन के मध्य संबंध स्थापित करती है। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय पृष्ठीय तथा आयतनीय समाकलन के मध्य संबंध स्थापित करती है। दूसरे हम पैराग्राफ में अगर बात करें तो गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के द्वारा हम किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वैल्यूम इंटीग्रल इसके सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के द्वारा हम किसी वेक्टर फील्ड, मतलब वेक्टर फील्ड कोई भी हो सकता है, कि डाइवर्जेंस का वैल्यूम इंटीग्रल, मतलब वैल्यूम मतलब आयतन, इंटीग्रल इसके सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। इस प्रमेय के अनुसार, इतना हमें याद होना चाहिए पेपर में, इस प्रमेय के अनुसार किसी क्लोज्ड सरफेस एस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वैल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। अब हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे। उत्पत्ति प्रूफ, सबसे पहले हम एक घनाभ बना लेंगे जिसकी दो साइड दे देंगे एस और बी। ठीक है, माना एक फिनाइट बैलून बी किसी एस सरफेस से घिरा हुआ है, तब इसका फ्लक्स फाई बराबर समाकलन चिन्ह ए इंटू डी एस होगा। ठीक है, फिर हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। माना बैलून बी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो S1 S2 ये होता है और B1 B2। ठीक है, तो सरफेस S1 के लिए फ्लक्स S1 बराबर समाकलन चिन्ह S1 डैश नीचे लिखेंगे और A इंटू डी S1 होगा। ठीक है, और सरफेस S2 के लिए फ्लक्स, अगर फ्लक्स की बात करें तो S2 बराबर S2 A इंटू डैश S2 होगा। ठीक है, फिर हमने शेयर्ड सरफेस कॉमन है, शेयर्ड सरफेस कॉमन है, इसके फ्लक्स इक्वल है एंड पॉजिटिव होंगे जो कैंसल हो जाएंगे। फिर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो हमारे पास फ्लक्स हो जाएंगे फाई बराबर समाकलन चिन्ह ए इंटू डैश बराबर फाई S1 बराबर इंटू डैश प्लस S2 बराबर डी इंटू एस, इसे मान लेंगे ds2, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यदि बैलून बी को लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स b1, b2 में डिवाइड करें तो फाई बराबर हमारा समाकलन चिन्ह a इंटू डैश और बराबर समाकलन चिन्ह S1 a इंटू डैश प्लस S2 a इंटू डैश प्लस डैश डैश, ऐसे ही जाएगा a इंटू एस एन तक। ठीक है, फिर फाई बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, फाई बराबर हम बात करें तो सिग्मा ऊपर लाइन लिखेंगे आई बराबर 1 और एन टू डैश एस आई रख देंगे। फिर बी आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फिर हम बी आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मतलब गुणा और भाग करते हैं। फिर गुणा भाग करने के बाद हमें ये मिलता है। फिर एन के समान पाते हम वो रख देंगे इनफाइनेट और बी आई के 0, तो ये रखने पर हमें कुछ ये मिलेगा और बाद में हमें ये हम बी आई को उधर गुणा में ले जाएंगे और बाद में हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। समाकलन चिन्ह ए इंटू डैश ए वेक्टर इंटू डैश वेक्टर बराबर समाकलन चिन्ह डिवीजन ए वेक्टर। ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय प्रूव्ड हो चुकी है। यही प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आहिस्ता, ये गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय की जो थ्योरम है वो सबसे पहले थ्योरी है, ये आपको याद करनी होगी। और फिर अगली उत्पत्ति की तरफ देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आशा करता हूँ। ये इतना कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ, तो ये हमारा
ये कुछ आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।